जो भी मनुष्य अपने अंदर सोए हुए बुद्ध प्रकृति के बीज को जागृत कर लेता है, उसके अंतर्मन की वीणा में झंकार हो उठती है और जहां करुणा का राज है, करुणा पैदा होने लगती है, वहां बैर के लिए कोई स्थान नहीं। बैर की भावना में व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, चाहे उसको इस दुनिया का सारा राजपाट ही क्यों न मिल जाए। लेकिन अगर व्यक्ति के अंदर बैर की भावना है, द्वेष है, तो वह व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। और हम सभी सुख की चाह में इधर उधर डोल रहे हैं और तथागत कहते हैं कि सुख तो तुम्हारे अंदर है, उसे प्राप्त करो। वह कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसे तुम्हें बाहर से खोजना होगा। बाहर से सुख नहीं मिलता, बाहर पदार्थों से सुख नहीं मिलता। और समस्त संसार इसीलिए बुद्ध से अलग है। बुद्ध में और संसार में यही फर्क है। बुद्ध कहते हैं कि सुख तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर से मिलेगा, लेकिन समस्त संसार बाहर की दौड़ में है। उसे लगता है कि बाहर पदार्थों से सुख मिलेगा, कोई अच्छी स्त्री मिल जाए तब सुख मिलेगा, अच्छा भवन बना ले, अच्छा घर बना ले तब सुख मिलेगा, अच्छी सुख सुविधाएं हो जाएं तब सुख मिलेगा, बाल बच्चे अच्छे हो जाएं तब सुख मिलेगा, अच्छी पढ़ाई करके सब सेटल हो जाएं तब सुख मिलेगा। लेकिन हमारा व्यक्तिगत अनुभव कुछ और कहता है और सभी का व्यक्तिगत अनुभव कुछ और कहता है। लेकिन उसके बावजूद भी बुद्ध तक कौन पहुंच पाता है और क्यों नहीं पहुंच पाता? जबकि बुद्ध ऐसा नहीं है कि तथागत बुद्ध कोई पहले बुद्ध हैं। बुद्ध ने कहा कि इससे पहले 27 बोधिसत्व उनकी लाइन में आ चुके हैं। वो 28वें बोधिसत्व हैं। उनसे पहले भी बुद्ध हुए, आगे भी बुद्ध होंगे और तब तक बुद्ध होते रहेंगे जब तक कि इस धरा का एक भी प्राणी बोधिसत्व के लाभ से वंचित रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि यह धरती कभी भी संतों से, बुद्धों से वंचित नहीं रहती, कभी नहीं रहती। इसीलिए बार बार बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें बुद्ध तक पहुंचना होगा, बुद्ध की खोज करनी होगी। और बुद्ध आज भी हैं और बुद्ध कल भी होंगे। लेकिन हमारा मन कहता है कि अब बुद्ध कहाँ? काश मैं पहले पैदा हुआ होता, मैं आज से 2800 साल पहले पैदा हुआ होता। और हमें नहीं पता कि हम बुद्ध के बहुत नजदीक थे 2800 साल पहले भी, लेकिन हमने बुद्ध को नहीं माना। हमने उस समय भी बुद्ध पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया होगा। उस समय भी हमारे मन ने यही कहा होगा कि अब बुद्ध कहाँ, बुद्ध तो पहले होते थे। यह मन इसी तरह से तरकीब करता है और यह मन आज से नहीं, निरंतर अनंत जन्मों से इसी तरह से मनुष्य को इस संसार में डूबा रहा है, फंसा रहा है, यहां से निकलने नहीं देता। इसी तरह से भ्रम पैदा करता है। इसी भ्रम को बुद्ध ने अज्ञान कहा, अविद्या कहा। और यह भी कहा कि अविद्या इस जगत में बार बार लाने का कारण है। और अज्ञान यही है और भ्रम यही है कि झूठ सच सा लगता है, रस्सी सांप सी दिखती है,
और भ्रम पैदा हो जाता है और मनुष्य उस भ्रम का शिकार हो जाता है, डर जाता है, उस डर से अपना बचाव करता है और पूरी जिंदगी उस डर से बचाव करने के चक्कर में निकल जाती है और बाद में पता चलता है कि डर तो था ही नहीं, वो तो रस्सी थी, सांप था ही नहीं। यही हमारा जीवन है। हर मनुष्य का जीवन इसी तरह से बीतता चला जाता है और न जाने कितने जन्म इसी तरह से बीत चुके हैं कि रस्सी को सांप समझकर अपनी सुरक्षा की जा रही है। कितना अफसोस है। और बुद्ध को जब भी वह इस धरती पर बोधिसत्व को प्राप्त करते हैं और हमें संदेश देते हैं तो हमें यही लगता है कि इनकी बातों से तो हमारा सब कुछ, संसार में कुछ भी चलेगा नहीं, ऐसे तो संसार रुक जाएगा। लेकिन बुद्ध ऐसा नहीं कहते। बुद्ध कहते हैं कि तुम संसार में रहते हुए संसार से कमलवत ऊपर उठ जाओगे। इसीलिए तो बुद्ध ने इतना विकास किया। मनुष्य की स्मृति में, मनुष्य के मन ने इतना विकास किया। यह बुद्ध के सानिध्य का प्रताप है। बुद्ध के सानिध्य में जो भी व्यक्ति आया उसका जीवन में प्रकाश पैदा हुआ है और बुद्ध ने वह करके दिखाया। ऐसा नहीं, कोई भी बुद्ध पुरुष अवतार नहीं लेते, वह बोधि प्राप्त करते हैं और अपनी मेहनत और अपने आत्मबल से लोगों को दिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं कि यह हो सकता है। और बुद्ध ने तो मध्य मार्ग की बात कही। बुद्ध ने कहा, और बुद्ध ने ही नहीं, नानक ने भी और सभी बुद्ध पुरुषों ने यही कहा कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जंगल में, पहाड़ों में जाकर कोई बोधि प्राप्त होगी। घर में रहकर, मध्य मार्ग में रहते हुए यह हो सकता है। और बोधिसत्व एक अवस्था है। इस अवस्था के लिए जंगल या पहाड़ों में भटकने की जरूरत नहीं। यह अवस्था संसार में रहकर भी पैदा हो सकती है। बस अभ्यास करना होगा, निरंतर अभ्यास करना होगा। बुद्ध प्रकृति के उस बीज को जागृत करना होगा जो मनुष्य के ही अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। कहीं बुद्ध पुरुषों ने कहीं बाहर से किसी व्यक्ति के अंदर डालना नहीं। बुद्ध प्रकृति यानी वह बीज हर मनुष्य के अंदर है। अगर बुद्धों ने तो यहां तक कहा कि अगर बुद्ध प्रकृति का वह बीज मनुष्य के अंदर नहीं होता तो फिर कोई संभावना ही नहीं थी कि कोई व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता। इसीलिए यह हर व्यक्ति का हक है। हर व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। उसके अंदर वह बीज अजागृत अवस्था में रखा हुआ है। उसे जागृत करने की जरूरत है और उसको जागृत करने के लिए किसी बुद्ध पुरुष का संग साथ चाहिए, उनसे दीक्षा चाहिए। इसीलिए तो बुद्ध ने दीक्षा दी। नहीं तो बुद्ध के पास तो गृहस्थ, भिक्षु, उपासक, श्रमण उनके प्रवचनों को सुनने के लिए दूर दूर से आया करते थे और उनके प्रवचनों की महक चारों दिशाओं में फैलती थी। यही तो होता है, यही तो बुद्ध का प्रताप है, यही तो बुद्ध पुरुषों का प्रताप है कि वो जब
बोधिसत्व को प्राप्त कर लेते हैं तो उनकी ऊर्जा इसी तरह फैलती है जैसे फूल से गंध चारों दिशाओं में महकती है। इसी तरह से बोधिसत्व की वह ऊर्जा फैलती है और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी तरह तो बुद्ध, सोचो, नहीं तो एक व्यक्ति उस समय, आज से 2800 साल पहले, जब कोई इस तरह के साधन भी नहीं थे कि व्यक्ति हवाई जहाज से, जेट से, प्राइवेट जेट से एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक देश से दूसरे देश चला जाए, एक राज्य से दूसरे राज्य में चला जाए, कोई इस तरह के साधन नहीं थे। उसके बावजूद बुद्ध की हवा किस तरह से फैली और कहां से राजाओं ने बाद में उसको फैलाया है, क्या हम कभी इसका अंदाजा भी लगा पाएंगे? यही बुद्ध ऊर्जा है। और इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि सुख तुम्हारे ही अंदर है, उसे कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं। और जो व्यक्ति इच्छाओं, तृष्णाओं और आशाओं में सुख खोज रहा है, बाहर खोज रहा है, उसको बाहर मिलने वाला नहीं, बल्कि यह जीवन व्यर्थ में बर्बाद होकर चला जाता है और फिर जन्म लेना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं कि फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा। उन तृष्णाओं, उन आशाओं और उन इच्छाओं के वह संस्कार फिर पीछा करेंगे और फिर देह मिल जाएगी। मनुष्य इस भवसागर से निकल सकता नहीं तब तक जब तक वह अपने अंदर ध्यान के माध्यम से उस सुख की खोज करे जो शाश्वत है, जो पार ले जाने वाली विधि है। उस विधि को सीखना होगा, उस विधि को बुद्ध की शरण में जाकर सीखना होगा। इसीलिए बुद्ध दीक्षा देते हैं, इसीलिए दीक्षा का महत्व है। लेकिन एक साधारण व्यक्ति की बुद्धि इस बात को स्वीकार नहीं कर पाती। कितने लोग बुद्ध तक पहुंचते हैं, जरा सोचो। इसीलिए नहीं पहुंच पाते। और आधा अधूरा काम नहीं है। बुद्ध तक पहुंचकर दीक्षा लेकर गहरा अभ्यास करना होता है। इसीलिए तो बुद्ध ने अभ्यास पर इतना जोर दिया। इसीलिए तो बुद्ध ने यह नहीं कहा कि दीक्षा लेकर तुम मुक्त हुए, तुम अब पार उतर जाओगे, इस भवसागर से पार चले जाओगे। बुद्ध ने कहा कि गहरा अभ्यास करना होगा और मेरी बात को ऐसे ही मत मान लेना। गहरा अभ्यास करके जब वो तुम्हारा अनुभव हो जाए तब मानना। इसलिए बुद्ध को मानने के लिए, बुद्ध को मानना बाहरी अवस्था नहीं है कि बुद्ध के प्रवचन सुनकर, बुद्ध की वाणी सुनकर, बुद्ध के उपदेश सुनना ही काफी है। बुद्ध को मानने का अर्थ है कि बुद्ध की बातों में, बुद्ध के उपदेशों से ज्ञान लेकर उसको आत्मसात करना, उसका अभ्यास करना। वह अनुभव होना चाहिए, वह अनुभूति होनी चाहिए, एहसास होना चाहिए। और हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है। कोई ऐसा नहीं जो दुख चाहता हो। सुखी रहने का अधिकार सबका है। लेकिन होता क्या है कि हम इतनी दौड़ भाग करते हैं पूरी जिंदगी। देखो, माँ बाप का एक सपना है कि बच्चे सुख हो। माँ बाप का एक सपना, हर व्यक्ति का एक सपना है कि वो सुखी हो और वह उस सुख के लिए निरंतर प्रयास करता है, दौड़ भाग करता है।
पढ़ाई लिखाई करता है, नौकरी करता है, प्रोफेशन में जाता है, कितनी मेहनत करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे कितना सुख मिलता है, जरा सोचो। और पूरी जिंदगी वो अपने साथ साथ अपने बाल बच्चों की परवरिश करता है सुख के लिए, लेकिन सुख फिर भी मृग मारीचिका की तरह दूर ही दिखाई देता है। जितना उसके पास जाते हैं फिर वह सुख दुख में बदल जाता है। सुख सा दिखाई देता है, फिर दौड़ लगाते हैं, फिर वह दुख में बदल जाता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि सुख, बुद्ध ने एक बात सुख के लिए कही कि सुख नहीं मिलने का एक बहुत बड़ा कारण है कि मनुष्य के अंदर एक दुश्मनी का भाव है, शत्रुता का भाव है, क्रोध का भाव है, बैर के बीज हैं। और जिस व्यक्ति के अंदर भी कंपटीशन का भाव है, प्रतियोगिता का, दावेदारी का, वहां सुख नहीं होता। यह बुद्ध ने सुख के बहुत कारणों में से एक कारण सुख नहीं मिलने का गिनाया है कि बैर से सुख नहीं मिलता, दुश्मनी से सुख नहीं मिलता, शत्रुता से सुख नहीं मिलता, और क्रोध की ज्वाला को मिटाए बगैर, बैर के बीजों को जलाए बगैर सुख नहीं मिलता। इससे दुनिया में दुख फैलता है, सुख नहीं फैलता। कभी भी सुख अगर चाहिए तो उसके लिए हमें इन भावनाओं को अपने हृदय से निकालना होगा, इन पर काम करना होगा। क्रोध की ज्वाला से कभी भी किसी को संपन्नता हासिल नहीं होती। बाहर से संपन्न दिखाई देता हो भला कि एक बहुत बड़ा घर है जहां कोई व्यक्ति रहता है, लेकिन क्या वह व्यक्ति जिसके अंदर क्रोध, हाइपर टेंशन, और जो हाइपर हो जाता हो, बात बात में चिल्लाता हो, गाली देता हो और पूरे घर को सर पर उठा लेता हो, उस बड़े घर को दूर से कोई व्यक्ति देखता है तो सोचता है, देखो यह व्यक्ति कितना सुखी होगा, कितना बड़ा घर है, महल है, और बाहर नौकर चाकर खड़े हैं, सिक्योरिटी में लोग खड़े हैं, गार्ड खड़े हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं। लेकिन वह व्यक्ति कैसा है? जब उस व्यक्ति को देखता है तब पता चलता है, अरे इस व्यक्ति के साथ कोई कैसे रहता होगा। यही बुद्ध कहना चाह रहे हैं कि हमें कभी भी क्रोध से, बैर से, दुश्मनी से सुख नहीं मिलेगा। और बौद्ध साहित्य में एक कथा आती है कि एक गृहस्थ था, उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं हुई और उसके बाझपन के कारण उसने एक दूसरा विवाह कर लिया। अब 2 पत्नियां हो गई उसकी, और दोनों की आपस में बनती नहीं थी। और अक्सर ही ऐसा होता है, 2 पत्नियां एक साथ, मुश्किल का काम है। दोनों पत्नियों की आपस में बनती नहीं थी, दोनों एक दूसरे से ईर्ष्या करती। पहली औरत दूसरी औरत के गर्भपात का कारण बन गई। दूसरी औरत को लाने के बाद जब उसका बच्चा होने लगा और वह बच्चा गिर गया तो यह बात उठी कि पहली औरत की वजह से यह हुआ है, क्योंकि वह ईर्ष्या करती है। और उन दोनों में एक लंबे झगड़े की बुनियाद पड़ गई। वे एक दूसरे के बैरी हो गए और कहते हैं कि मरणोपरांत जब उन दोनों की मृत्यु हुई अपने अपने वक्त में, तो अगले जन्म में वो मुर्गी और बिल्ली की योनि में जन्मे और फिर से मुर्गी और बिल्ली का बैर। और जब वह योनि पूरी हुई तो वह फिर हिरन और तेंदुए के रूप में पैदा हुए। फिर वही बैर, हिरन और तेंदुए का बैर।
और यह बैर जन्म जन्मांतर तक चलता रहा। और तब कई जन्मों के बाद उनमें से एक सावत्ती के प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लेकर और दूसरी एक काल्याखिनी के नाम से किसी परिवार में पैदा हुई। पहली के बच्चा हुआ, दूसरी गुस्से से उसके पीछे पड़ गई। उसे मालूम हुआ कि सम्यक संबुद्ध यहां आए हुए हैं, तो वह दौड़कर बुद्ध के पास चली गई, बुद्ध के आश्रम में चली गई कि उसके बच्चे की रक्षा हो सके। बच्चे को साथ में लेकर दौड़ी दौड़ी जैतवन में पहुंच गई और बुद्ध के पास जाकर बैठ गई और उनके सामने अपना पुत्र रख दिया। तभी वह दूसरी औरत काली, जिसका नाम था, वह पीछे भागते भागते भी वह भी जैतून में पहुंची, लेकिन उसे द्वारपालों ने वहीं रोक लिया। तथागत सब कुछ जानते थे। उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा कि एक औरत बाहर खड़ी है, उसे द्वारपालों ने रोक लिया है, तो उन्होंने उस औरत को अंदर आने के लिए निर्देश दे दिया। वह औरत काली अंदर आ गई। दोनों को उनके पूर्व से चले आ रहे लंबे कलह का भेद बताया, उनके जन्म जन्मांतर की बीते भवसागर की यात्रा को उनके सामने रखा कि कैसे कैसे कितने जन्मों से वह एक दूसरे के बैरी हैं। और बैर का कारण क्या है? बैर का कारण है कि वह एक दूसरे के सौत के रूप में, एक व्यक्ति की दो पत्नियों के रूप में थी। वहां से वह बैर पैदा हुआ है। तब बुद्ध ने उनको उनकी अब तक की यात्रा उनके सामने रखी। बैर के उस आसव को, घृणा के उस मूल को बुद्ध ने उनके सामने रख दिया। तब उन दोनों औरतों के समझ में आया। इसलिए सम्यक बुद्ध ने यह उपदेश दिया कि बैर किसी तरह से भी शांत या सुख नहीं देता। बैर से बैर ही पैदा होता है और यह पीछा नहीं छोड़ता। ऐसा भी नहीं है कि अभी बैर कर लिया तो बस बात खत्म हो गई। बैर अनंत जन्मों तक पीछा करता है। यही इस कहानी की सीख है कि बैर छोड़ता नहीं, जन्मों जन्मों तक नहीं छोड़ता। और हम क्या करना चाहते हैं? हम तो मुक्त होना चाहते हैं। हम तो इस जन्म में भी सुखी होना चाहते हैं और सम्यक संबुद्ध से दीक्षा लेकर इस भवसागर से पार जाना चाहते हैं। तब बुद्ध ने यह गाथा कही थी कि यह जन्मों जन्मांतर की कड़ियां जुड़ती चली जाती हैं, इनसे कोई बच नहीं सकता। इसलिए भाईचारे से, मैत्री भावना से जीवन को बिताना चाहिए। घृणा का बीज अगर पनप गया और हृदय में बैठ गया तो जन्मों जन्मों तक पीछा करेगा। यह गाथा बहुत ही चेताने वाली है। मनुष्य को बहुत गहरे में इस पर विचार करना चाहिए अगर वह इस भवसागर से पार की यात्रा करना चाहता है। अगर वह बुद्ध को, सम्यक संबुद्ध की शरण में जाकर ध्यान करना चाहता है, अपना उद्धार करना चाहता है, अपने को इस जन्म मरण से ऊपर पार ले जाना चाहता है, तो उसे इस गाथा से सीख लेनी होगी। और बुद्ध ने क्या कहा? नहीं वेरेन वेरानी सम्मन्तीद कुदाचनम अवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनंतनो। न ही वेरेन वेरानी सम्मन्तीद कुदाचनम अवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनंतनो। इस संसार में बैर से बैर कभी शांत नहीं होता।
अबैर यानी मैत्री से ही शांत होते हैं। यही संसार का सनातन नियम है, सनातन का नियम है। इसलिए हमें बुद्ध की इन गाथाओं से सीख लेनी चाहिए, अपने जीवन को बदलने के लिए, अपना मार्ग प्रशस्त करने के लिए गहरा ध्यान करना चाहिए। वही इस जीवन का मूल उद्देश्य है।